नमस्कार दोस्तों, द मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, बेकार का पश्चाताप उसे कहते हैं जब इंसान सोचता है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, कोई तरकीब लगा ली होती या दिमाग में कोई उपाय आ गया होता, किसी से थोड़ी सलाह ले ली होती या मैंने अपने दिमाग से काम लिया होता तो आज ये गलती नहीं होती। इस तरह का पश्चाताप करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आप अतीत को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लाख कोशिश करेंगे फिर भी आप अपने अतीत को बदल नहीं पाएंगे। इसलिए इसी तरह के पश्चाताप केवल चिंता पैदा करते हैं, लेकिन यही पश्चाताप बड़े काम के लिए उपयोगी हो सकते हैं अगर मनुष्य इन्हीं से सीख लेकर अपने आप को बदलने का प्रयास करे। क्योंकि आप अतीत नहीं हो, अभी आप पूरी तरह से हुए नहीं हो, धीरे धीरे हो रहे हो। इसलिए तुम आने वाले भविष्य के लिए खुद को बदल सकते हो। यदि अतीत से सीख लेकर तुम खुद को बदलने का प्रयास करते हो तो सही मायनों में वही पश्चाताप काम का होता है। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनसे आप अपने अतीत की गलतियों को भूलकर आप अपने आप को एक नया इंसान बना सकते हैं। जो लोग खुद पर संदेह करते हैं, अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं, अतीत की गलतियां और अतीत के कर्म उन्हें परेशान करते रहते हैं, उनके लिए यह तरीके वरदान साबित होंगे। तो आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाओ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीवन के 30 साल कर्म करने के बाद भी जब आदमी को उसका फल नहीं मिलता तो वह अंदर से निराश हो जाता है। कुछ ऐसा ही एक सन्यासी के साथ हुआ था। एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं सत्य की खोज किसी भी कीमत पर करके छोड़ूंगा और इसके लिए उसने संन्यास ले लिया। 30 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसके मन पे कोई बस नहीं था। जब भी उस सन्यासी की नजर किसी भी सुंदर स्त्री पर पड़ जाती तो उसके मन में काम वासना की इच्छा जागने लगती थी। जब भी वह अकेले में बैठता तो उसे खुद पर पश्चाताप होता कि वह आखिर क्यों सन्यासी बन गया। वह भी अच्छा पैसा कमा सकता था, अच्छा परिवार बसा सकता था, उसके भी बच्चे हो सकते थे, पत्नी हो सकती थी। ये सारे सुख त्याग कर आखिर में जंगल में क्यों चला आया। और इसी तरह के विचारों से वो बहुत ही ज्यादा नकारात्मक हो गया था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, किसी कामयाब व्यक्ति को देखकर अंदर जलन पैदा होना और इसी तरह के कई प्रकार के विचार उसे परेशान करते रहते थे। और इन्हीं विचारों से वो इतना परेशान हो गया कि उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। वह चाहकर भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने सबके सामने संन्यास लिया था। और संन्यास लेने के बाद इंसान का सब कुछ, घर परिवार पीछे छूट जाता है। वह एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ था और नीचे देखते हुए अभी तक उसके मन में वही विचार चल रहे थे कि अगर मैंने अपने जीवन में सही फैसला लिया होता, कोई तरकीब लगा ली होती या फिर कोई उपाय मेरे दिमाग में आ गया होता, अगर मैंने किसी से कोई सलाह ले ली होती या खुद का दिमाग इस्तेमाल किया होता तो आज मुझे आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह सन्यासी पहाड़ी से छलांग लगाने वाला था। उसकी खुशकिस्मती से एक और सन्यासी वहां पहुंच गया। जब उसने उस सन्यासी को पहाड़ी पर खड़े हुए देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि आखिर मामला क्या है। इस बीच उस सन्यासी ने चिल्लाकर उस युवा सन्यासी से कहा, बंदे, जहाँ से छोड़कर जा रहे हो तुम्हें वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, सोच लो। फिर युवा सन्यासी गुस्से में फटाक से बोल पड़ा, अरे बाबा, क्यों 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 वहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। इस बार मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगा जो मैंने पहले की थी। युवा सन्यासी ने रोते हुए कहा कि मैं मानता हूँ कि मुझसे अनजाने में बहुत सी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गलतियाँ मैं हमेशा ही दोहराता रहूंगा। उन गलतियों से मैंने बहुत बड़ी सीख ली है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं उन गलतियों को अब ठीक नहीं कर सकता। यह सुनकर वृद्ध सन्यासी बहुत तेज तेज हंसने लगा। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी और वह वृद्ध सन्यासी चिल्ला चिल्ला कर एक बात ही कह रहा था कि अतीत में हुई गलतियां कोई नहीं सुधार सकता, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस लौट कर नहीं आता। मूर्ख होते हैं वो लोग जो सोचते हैं कि मैं अतीत को बदल सकता हूँ। उनसे बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तुम समय को ही वापस नहीं मोड़ सकते तो तुम अपने अतीत को कैसे बदल सकते हो। किंतु जो ज्ञानी और समझदार मनुष्य होते हैं, जो इस बात को जानते हैं जीवन को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए गलती करना कितना जरूरी होता है,
गलतियों से ही सीख लेकर तुम भविष्य में खुद को बदलना चाहते हो। तुम खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का प्रयास करते हो। जब तक तुम्हें खुद की कमियां ही नहीं पता चलेंगी, जब तक तुम अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कैसे करोगे? अपने अंदर की कमियां केवल गलतियों की वजह से ही पता चलती हैं। गलतियां करते हैं वो माँ बाप जो अपने बच्चों को गलती करने का मौका ही नहीं देते। जीवन वो युद्ध का मैदान होता है जहाँ पर एक इंसान गलतियां करके खुद को योद्धा बनाता है, और जो इंसान ये सोचता है कि मैं जीवन में कोई भी गलती नहीं करूँगा, का मतलब ये है कि वह जीवन के रंग क्षेत्र में वो हिस्सा ही नहीं लेना चाहता। और जो इंसान युद्ध के मैदान से भाग खड़ा होता है उसे कायर कहते हैं। और ऐसे लोग कायर होते हैं जो लोग अपने अतीत की गलतियों से डर कर नई शुरुआत ही नहीं करते। जीवन तो चलते रहने का नाम है, क्योंकि चलता हुआ इंसान गिरता भी है, उड़ता भी है और रोता भी है, लेकिन रुकता कभी नहीं है। वो फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, क्योंकि जीवन तो चलते रहने का नाम है। उस युवा सन्यासी से बूढ़े सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूँ जिनका पालन करके तुम अपने अतीत की गलतियों को अपनी ताकत में बदल सकते हो। बूढ़े सन्यासी ने कहा, क्या तुम उन तरीकों को सुनना पसंद करोगे? अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो पूरा ध्यान लगाकर सुनना। सबसे पहले अपने मन से आत्महत्या का ख्याल निकाल दो, फिर पहाड़ी के इस तरफ आ जाओ ताकि हम बैठकर बातचीत कर सकें। उस युवा सन्यासी ने सोचा कि थोड़ी देर बाद तो मैं आत्महत्या कर ही लूंगा, क्यों ना आखिरी समय में इस बूढ़े सन्यासी की बात सुन ली जाए। यही सोचकर उस युवा सन्यासी ने बूढ़े सन्यासी से कहा, तुम्हें 5 तरीके बताने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी से तुम अपनी बात खत्म करो, फिर मुझे आत्महत्या करनी है। उस बूढ़े सन्यासी ने ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहला तरीका बताना शुरू किया। उस बूढ़े सन्यासी ने कहा कि तुम सबसे पहले तो ये जानो कि अतीत में जो भी तुमसे गलती हुई है वो किसके कारण हुई है, उसके पीछे का क्या कारण था। कोई भी गलती करने के पीछे एक मुख्य कारण होता है, तुम्हें वो कारण पहचानने होंगे। बेकारण या तो कोई तुम्हारी मजबूरी हो सकते हैं, या कोई इंसान हो सकता है जिसके वजह से तुमने ये गलती की, या फिर इसके पीछे तुम्हारा कोई अपना स्वार्थ भी हो सकता है। तुम्हें वो कारण पहचानना है। अगर किसी से धोखा मिला तो क्यों मिला, उस पर शायद आपने ज्यादा विश्वास कर लिया होगा। एक बार अगर वो कारण पकड़ में आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कमी क्या है और आपकी कमजोरी क्या है। और अगर एक बार किसी की गलती की पीछे की वजह समझ में आ जाए तो वो गलती सुधारी जा सकती है, भविष्य में दोबारा घटित होने से रोका जा सकता है। उस बूढ़े सन्यासी ने बहुत ही ज्ञान की बात बताई। उन्होंने कहा कि गलतियां कभी भी हमें दुख नहीं देती हैं। दुख हमें जब होता है जब हम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हैं, जब हमें ये लग जाता है कि हम अपनी गलतियों को अब हम सुधार नहीं पाएंगे। शायद हमारे अंदर उतना आत्मबल नहीं है कि हम अपनी गलतियों से सीख लेकर उन्हें सुधार सकें। जब हमें खुद पर इस बात को लेकर संदेह होने लगता है तब हमें दुख होता है। अगर एक बार गलती करके से सीख ले ली जाए तो विश्वास करो, जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी। तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं रहेगा। इसलिए गलती के पीछे की वजह पता होना बहुत ही जरूरी है। जब खाली बैठकर चिंतन करोगे तो इतना कठिन नहीं है ये ढूंढना। और अगर एक बार उसे गलती के पीछे की वजह समझ में आ जाए तो फिर यह दूसरा तरीका काम आता है। गलती के पीछे की वजह समझ में आने के बाद खुद से एक सवाल पूछो, ये गलती करने से पहले तुम कैसे इंसान थे, और ये गलती करने के बाद तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आया। क्या तुमने अपनी इस गलती से सीख ले ली, और क्या सीख ली, और अपने बारे में ऐसा नया क्या जाना। उस बूढ़े सन्यासी ने कहा कि ऐसे सवाल खुद से पूछने के बाद तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए अनुभव जुड़ गए हैं। ये अनुभव तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए और तुम्हारे जीवन के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। कुछ लोगों को धोखा मिलता है तो उन्हें लगता है कि उनकी इसमें क्या गलती थी, उन्हें धोखा क्यों मिला। लेकिन आपको धोखा आपकी संवेदनशील के कारण ही मिलता है। आप ज्यादा संवेदनशील हैं, दूसरों की भावनाओं को ज्यादा समझते हैं, इसीलिए उन पर विश्वास कर लेते हैं और आपको धोखा मिलता है। तो इसमें आपकी संवेदनशीलता आपके धोखे का कारण बनती है।
और यही आपकी गलती है। और अब आपको अपनी गलती की वजह भी पता चल गई है। तो यह वजह समझ में आने के बाद तो आपको अपने बारे में नया जानने को मिला। आप ज्यादा संवेदनशील हैं, इसलिए आपको ज्यादा धोखे मिलते हैं। अगर एक बार आपने अपने बारे में निरीक्षण करना शुरू कर दिया तो आपको अपने बारे में बहुत सी अद्भुत बातें भी पता चलती जाएंगी। आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप अपने आप को कितना जानने लगे हैं। इसीलिए खुद का निरीक्षण करना बहुत ही आवश्यक होता है। और तीसरे तरीके से हम खुद से ही संकल्प करते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं कि भविष्य में हम कभी भी ये गलती नहीं दोहराएंगे। कोई नई गलती कर लेंगे तो नई सीख मिलेगी, लेकिन ये गलती कभी दोबारा नहीं दोहराएंगे। उस बूढ़े सन्यासी ने बताया कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, दूसरे वो जो खुद गलती करते हैं तब सीखते हैं, और तीसरे वो जो खुद गलतियां करते रहते हैं, तीसरे वो जो गलतियां ही करते रहते हैं, कभी सीख नहीं लेते। नदी का मतलब तभी निकलता है जब वो अलग अलग जगह से होकर गुजरती है। अगर वो एक जगह पर ठहर जाएगी तो वो कभी नदी नहीं कहलाएगी। इसी प्रकार जीवन भी नई गलतियां करने के लिए बना है। इसलिए जो गलती तुमने एक बार कर दी, इसके बाद खुद से एक दृढ़ संकल्प ले लो कि अब इसके बाद नई गलती होगी। नई गलती होगी तो ठीक, वरना ये गलती जीवन में दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तभी आप जीवन के प्रति बुद्धिमान हो सकते हैं, बुद्धिमानी से भरा जीवन जी सकते हैं। वरना तो जानवर के जीवन में और तुम्हारे जीवन में कोई फर्क नहीं रहेगा। चौथा तरीका बताते हुए उस सन्यासी ने कहा कि कई बार हमें अपनी गलती का पहले ही एहसास हो जाता है। गलती होने से पहले ही हमें पता चल जाता है कि हमसे गलती होने वाली है। अगर गलती होने से पहले आपको एहसास हो रहा है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। तो आप उस गलती को होने से रोक सकते हैं। ब्रह्मांड हमें संकेत देता है, हम सबने महसूस भी किया होगा, लेकिन हम फिर भी उसे नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका परिणाम हमें भविष्य में भोगना पड़ता है। धीरे धीरे जब आप अपनी अतीत की गलतियों से सीखने लगते हैं तो आपका अनुभव बढ़ने लगता है, जीवन के बारे में समझ पैदा होती है। और जब समझ पैदा होने लगती है तो गलतियों को होने से रोका जा सकता है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, चिंतन करिए, विचार करिए। यदि कोई काम आप कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, क्या ये कोई गलती तो नहीं कहलाएगी। और इसी तरह आप जीवन में सफल बनते चले जाते हैं, और यही आपका विकास है। और सभी मनुष्य को यहाँ से होकर गुजरना ही होगा, वरना तो जीवन आपका वहीं पर ठहर जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अगर तुम्हें अपना जीवन आगे बढ़ाना है तो तुम्हें इस तरह की प्रणाली अपनानी होगी। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख, अगर तुम अपनी गलतियों से अनुभवी इंसान बन चुके हो तो अब तुम दूसरों के लिए मार्गदर्शक का काम कर सकते हो, दूसरों के लिए दीपक बनकर उन्हें रोशनी दे सकते हो। आखिरकार हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, और जब आप दूसरों की सहायता करने की सोचते हैं तो आप खुद एक बेहतर इंसान बनते चले जाते हैं। फिर प्रकृति आपकी सहायता करती है, ब्रह्मांड आपको रास्ता दिखाता है, और जब आप मानव जाति के कल्याण करने के कार्य में लग जाते हैं तब वो शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। यह प्रवचन सुनकर वह युवा सन्यासी उस बूढ़े सन्यासी के पैरों में गिर जाता है और उनसे कहता है, हे प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं अपना जीवन बर्बाद कर लेता। आज के बाद मैं आपके बताए हुए रास्ते पे ही चलूंगा, और आज के बाद जीवन में कोई गलती नहीं करूंगा। यदि मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं उस गलती से भी कोई न कोई नई सीख जरूर लूंगा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी से आपको भी कोई सीख मिली हो तो कमेंट बॉक्स में बोधायन में अवश्य लिखें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई कहानी लेकर। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।